नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। जनता की सुरक्षा के लिए निगरानी का नेटवर्क तैयार कर रही स्मार्ट सिटी कंपनी। शहर में आम जनता की सुरक्षा व निगरानी के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा सीसीटीवी कैमरों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की तैयारी है। इसमें शहर के करीब 1 लाख कैमरों को सिटी बस ऑफिस परिसर में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ने की तैयारी की है। शहर में अभी पुलिस विभाग द्वारा चौराहों व प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को भी इस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। नगर निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त कमेटी यह तय करेगी कि अभी शहर में सुरक्षा के लिए किन चौराहों, मार्गों, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए जाने की योजना है। अभी बाजारों और प्रमुख स्थानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जन सहयोग के माध्यम से भी कई नए स्थानों पर कैमरे लगवाए जाएंगे। इंदौर में 90 रुपए के करीब पहुंचे सीएनजी के दाम। पेट्रोल डीजल के भाव में कई दिनों से भले ही इजाफा ना हो रहा हो, लेकिन सीएनजी के भावों में वृद्धि जारी है। शहर में सीएनजी के भाव अब 90 रुपए किलो के करीब पहुंच गए हैं। गुरुवार से शहर में सीएनजी 89.80 पैसे में बिकेगी। जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से सीएनजी 88.50 पैसे में बिक रही थी, लेकिन इसके दाम में अब 1.30 पैसे का इजाफा किया गया और अब यह 89.80 पैसे में बिकेगी। बताया जा रहा है कि सीएनजी के दामों के अभी लगातार कुछ दिनों तक तेजी बनी रहेगी। करीब 6 माह पहले तक सीएनजी के भाव 68 रुपए प्रति किलो थे, जिसमें लगातार इजाफा हो गया और अब यह 90 रुपए के करीब आ गई है। इसका सबसे अधिक असर ऑटो चालकों पर हुआ है। वे अब आरटीओ से किराया बढ़ाने की मांग करेंगे। इंदौर से जबलपुर उड़ान हुई निरस्त, लोग परेशान। देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय एयरपोर्ट उड़ानों के निरस्त होने का सिलसिला जारी है। आज गुरुवार को इंदौर से जबलपुर जाने वाली उड़ान को निरस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इंडिगो की उड़ान संख्या 6E7316 रोजाना 6:30 बजे जबलपुर के लिए रवाना होती है। गुरुवार को इस उड़ान को निरस्त कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी ने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर उड़ान को निरस्त करने की बात कही, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संभवतः कम यात्री मिलने पर उड़ान को निरस्त कर दिया गया। इसमें बुकिंग करवा चुके यात्रियों को रिफंड और री बुकिंग करने का विकल्प दिया गया है। इधर सुबह एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों ने हंगामा किया। शान भोपाल एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेनों में सामान्य रेल टिकट सेवा बहाल। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। शान भोपाल एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेनों में सामान्य रेल टिकट सेवा बहाल हो गई है। अब यात्रीगण इन ट्रेनों के सामान्य बोगियों के टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटरों से खरीद सकते हैं। सामान्य टिकट रेलवे के यूटीएस मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अभी तक इन ट्रेनों के सामान्य टिकट आरक्षण व्यवस्था के तहत खरीदने पड़ते थे। जून के अंत तक सभी 300 ट्रेनों में ये टिकट मिलने लगेंगे। कोरोना महामारी के पहले ये टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर व मोबाइल ऐप से तुरंत मिल जाते थे। इनके लिए आरक्षण कराने की जरूरत नहीं थी। महामारी के बाद इन्हें आरक्षण व्यवस्था के तहत बेचा जाने लगा। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आज गुरुवार को इस संबंध में कलेक्टर्स के आदेश जारी किए गए। 1 सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र और जनपद अध्यक्ष पद का आरक्षण जिला स्तर पर होगा। जिला पंचायत पद का अध्यक्ष शासन करेगा। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर अन्य तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टरों को पहले ही मतदान कर्मी, मतदान सामग्री, मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिवराज भूपेंद्र नरोत्तम के साथ दिल्ली की कानूनी कवायद रंग लाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखना बेहद जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के मामले में कांग्रेस सारा ठीकरा शिवराज सरकार पर फोड़ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता ने पासा पलट दिया। चौहान खुद दिल्ली गए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले, तमाम कानूनविदों से राय ली। ओबीसी से संबंधित मामलों की सारी कमान नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपी। अधिकारी और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
इन तैयारियों के बीच बीते दिनों कलेक्टर्स की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा सभी शासकीय सेवकों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह के जारी निर्देश के मुताबिक बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कोई भी शासकीय सेवक मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। दरअसल अपर कलेक्टर अभय बेडेकर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहे कि सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र भेज दिया गया है। इसके मामले में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक निकट भविष्य में नगर निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा, संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री नरोत्तम को सौंपा ज्ञापन। देश के कई मस्जिदों में मंदिर होने के दावे और हिंदू धर्मस्थल को लेकर चर्चाएं जारी हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित हैं। इस बीच अब राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। इस मामले में संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने जामा मस्जिद में पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भोपाल चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराने की मांग की है। फिर महंगी हुई रसोई गैस, जानिए 14.2 किलो और 19 किलो सिलेंडर के दाम। आज गुरुवार 19 मई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की वृद्धि की गई, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपये महंगा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब देश भर के लगभग सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से अधिक हो गई है। दिल्ली और मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये है। कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1029 रुपये होगी और चेन्नई में इसकी कीमत कल से 1018.5 रुपये हुई। 2 दिन बाद फिर बढ़ेगी गर्मी, 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। राजधानी के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि यहां का तापमान लगातार कम हो रहा है। मंगलवार को यहां का तापमान 42.7 डिग्री था, जो कि बुधवार को 41.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गुरुवार को भी दिन का उच्चतम तापमान इसके आसपास ही बना रहेगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं की वजह से राजधानी सहित पूरे प्रदेश का तापमान दोबारा बढ़कर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।